अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 8, डू व्हाट्स राइट, वो करो जो सही है। लर्निंग आउटकम्स, आफ्टर completing this unit we will be able to use pre-reading strategies to predict the content of a text, topic, pictures. Apply critical thinking to interact with the text using intensive reading strategies. स्टूडेंट्स, इसी तरह से जितने भी बाकी लर्निंग आउटकम्स हैं वो हाईलाइटेड हैं। हम ये जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम इन सब के काबिल हो जाएंगे कि हम इन सब की समझ आ जाएगी। Get started, look at the pictures and observe what is happening. तस्वीर को देखते हुए ऑब्जर्व करें कि इनमें क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज मिसबिहेव कर रहा है, मिसकम्युनिकेशन, फाइटिंग हो रही है और जो गार्बेज है उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है इन नॉट अ प्रॉपर वे। वट आर दे डूइंग रॉन्ग, ये क्या गलत कर रहे हैं। वट शुड दे डू इंस्टेड, इन्हें इसके बजाय क्या करना चाहिए। मतलब कि अगर वो फाइटिंग कर रहे हैं तो उनको ये फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये जो गार्बेज है वो प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। डू वर्ड्स राइट्स, दुरुस्त काम करें। रीड द टाइटल एंड टेल 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। टाइटल को पढ़ते हुए 5 अल्फाज जो है वो यूज़ करने हैं जो कि इससे रिलेट कर रहे हों। आर यू थैंकफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट यू हैव इन लाइफ और नॉट, क्या आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में हैं और उन चीज़ों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं। इट ये वॉज था अ वेरी बहुत हॉट गर्म डे, दिन ये आज ये गर्मी का दिन था। व्हेन स्कूल एंडेड, जब स्कूल से छुट्टी हुई। ऑल द स्टूडेंट्स मेड अ क्यू, तमाम बच्चों ने कतार बनाई। एंड लेफ्ट देयर क्लासरूम्स फॉर द होम, और अपने क्लासरूम को छोड़ा घर जाने के लिए। राफे वॉज ऑल्सो गोइंग होम बट ही वॉज हंग्री, राफे भी घर जा रहा था लेकिन उसे भूख लगी हुई थी। ही saw some of his classmates enjoying drinks and biscuits, उसने अपने चंद हम जमात बच्चों को देखा जो कि लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे मशरूबात से और बिस्किट से। He always wanted to buy all these things but never had enough money, और वो हमेशा चाहता था कि वो भी ये सारी चीज़ें खरीदे लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, उसे खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है। जस्ट देन हिज मदर एडवाइस केम टू हिज माइंड, उसी वक्त उसके जहन में उसकी वालदा की नसीहत आती है। शी टोल्ड हिम डैट ही शुड थैंक अल्लाह, जो कि उन्होंने बताया था कि उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम, हर वक्त। इसी तरह से हम जो है वो अपनी बाकी रीडिंग जो कंप्लीट करेंगे। इस स्टोरी में होता कुछ यूँ है कि जब वो घर जा रहे होते हैं तो राफ़ी का एक क्लासमेट होता है मोहसिन, जो कि बहुत तेज़ी में होता है, उसे भूख लगी होती है और जल्दी में वो जो है वो अपना पर्स जो है उसका रोड पे गिर जाता है और राफ़ी देख रहा होता है। राफ़ी जो है वो उसका पर्स उठा लेता है, बजाय ये कि राफ़ी उसका पर्स उठा के उसे दे, उसके दिल में लालच आ जाता है और उसका मोहसिन का पर्स खुद रख लेता है जिसमें 3000 रुपये होते हैं। अब राफ़ी खुश हो जाता है कि वो इन पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ और जो बाकी उसकी चीज़ें खाने की दिल करता है वो ख़रीद सकता है। तो राफ़ी घर आता है और सीधा अपनी खामोशी से अपने कमरे में चला जाता है। राफ़ी की मम्मा उससे पूछती हैं कि बेटा आप ठीक हो? आपने कोई खाना नहीं खाया? और सीधे रूम में आ गए और राफ़ी बताता है कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। थोड़े ही वक़्त बाद राफ़ी को भूख महसूस होती है और वो शॉप पे चीज़ें खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसके ज़हन में फ़ौरन बात आती है कि उसकी टीचर ने 2 बातें बताई थी। एक ये, पहली ये कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरी ये कि जब आप किसी की चीज़ उठाते हो जो कि आपकी नहीं होती, तो जिसकी होती है उसको रिटर्न कर देनी चाहिए। इसके जब वो राफ़ी सोचता है कि उसने तो ये दोनों काम नहीं किए, तो उसे ना शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर राफ़ी जो है वो भागता हुआ मोहसिन के घर जाता है, जो कि मोहसिन बहुत अफ़सरदा बैठा हुआ है क्योंकि उसके 3000 रुपये खो चुके हैं। तो राफ़ी उसे सारी बात बताता है और उसके पैसे जो हैं उसे वापस कर देता है। स्टूडेंट्स, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा ये भी देखें। इफ़ यू वर इन अ प्लेस राफ़ी, व्हाट वुड यू डू, अगर आप राफ़ी की जगह होते तो आप क्या करते। व्हाट डिड राफ़ी सा ऑन द रोड, राफ़ी ने रोड पे क्या देखा। तो अब जब हम कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो राइट कर सकें, आंसर दे सकें। जिस तरह से बुक के ऊपर आपको मीनिंग्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नेक्स्ट आपका टास्क इज़ ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग टू the sounds, long and short vowel sounds,
Read the given words with long and short vowel sounds. Vowels can make a short or long sounds. जो वाउल्स होते हैं इनके छोटे और लंबे जो हैं वो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. द लॉन्ग वाउल साउंड्स हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि जब आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं मतलब कि तलफ़्फ़ुज़ को कहा जाता है तो लॉन्ग वाउल साउंड वो होते हैं जिसे हम थोड़ा लंबा करके बोलते हैं इन निस्बत ये कि शॉर्ट वाउल साउंड के. दैन द शॉर्ट वाउल साउंड. अब वाउल्स हमारे पास होते हैं ए ई आई ओ यू. जैसे कि पहले वाला हम पढ़ेंगे फैट, पैट, रेड, रीड, सिट, साइड. स्टूडेंट्स इनमें एक और मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो शॉर्ट वावल साउंड होते हैं उसमें आपके पास एक ही वावल्स होता है और जो कि लॉन्ग वावल्स होते हैं उसमें दो वावल्स आते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे ए भी आया और ई भी आया. उसमें जहाँ पे ए है, नेक्स्ट वन इज़ रेड में ई है जस्ट वन जो है वावल साउंड है और रीड में टू यूज़ हुए हैं. अंडरलाइन द शॉर्ट वावल साउंड एंड सर्कल द लॉन्ग वावल साउंड द गिवन वर्ड्स. इस तरह से आप एक्टिविटी सॉल्व करेंगे बुक के ऊपर. नेक्स्ट है हमारे पास डायलॉग. लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. टीचर राफे ब्रिंग योर नोटबुक टू मी. टीचर राफे से कहती हैं कि अपनी नोटबुक मेरे पास लेके आओ. मरियम मैम शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट. मैम क्या मैं अपनी बुक पहले लेके आ सकती हूँ. टीचर नो आई विल कॉल यू वन एट अ टाइम. नहीं, जब मैं आपको बुलाऊँगी आपकी बारी के ऊपर. मरियम बट मैम आई हैव ऑल्सो फिनिश माई वर्क. कि मैंने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है. टीचर यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न. आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा. मरियम ओके मैम. मैम ओके. Make a group of 4 students and conduct a role play activity on how to take turns using the words first, next and later etc. ये जो है एक्टिविटी क्लास में रोल प्ले करवाया जाएगा स्टूडेंट्स को. आप अगर घर में करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ योर मदर, सिस्टर एंड ब्रदर आप इसको कर सकती हैं परफॉर्म. नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. रीड द comprehension, आंसर द क्वेश्चन. Answer these questions. What things did Rafe want to buy with the money? What two things had Rafe's teacher told him to do? Why should we be honest? राफ़ी wanted to buy sweets, toys and chocolates with the money. राफ़ी जो है वो पैसों के साथ स्वीट्स, मिठाइयाँ, टॉयज़ खिलौने एंड चॉकलेट खरीदना चाहता था. फर्स्ट नेवर टेल अ लाई एंड सेकंड व्हेन यू फाइंड समथिंग अनअटेंडेड रिटर्न इट हु इट बिलोंग्स बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर. We use alphabetical order to locate words in a dictionary. If two or more words begin with the same letter, we arrange them according to the next letter. If two or more words begin with the same two letters, we arrange them the second to the third letter. अगर दो जो है एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में से हम अरेंज करेंगे. अगर ऐसा है कि आपका जो लफ्ज़ है वो सेम स्टार्ट हो रहा है तो फिर आप दूसरे लेटर को देखते हुए जो है वो अपना मीनिंग फाइंड कर सकते हैं. और अगर आपका दूसरा भी सेम है देन आप थर्ड को यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं. जैसा कि उन्होंने लिखा है इफ़ टू आर मोर वर्ड्स बीइंग विद द सेम लेटर. अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे हों तो ये अरेंज दैम हमें उन्हें अरेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर. फिर दूसरे लेटर को देखते हुए. फिर अगर है कि दो जो है वो सेम है तो फिर हम तीसरे को देखते हुए इनको अरेंज करेंगे. तो इस तरह से नंबरिंग देके ही अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया गया है. रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. राफे वॉज हंग्री. इसी तरह से राफे वॉज फीलिंग हंग्री. इसी तरह से बाकी जो है MCQs वो सॉल्व किया जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग. लुक फॉर द मीनिंग एंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट दैम इन योर नोटबुक. पार्टिसिपेट, शिरकत करना. मीनिंग्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं और इनके सिनोनिम जो हैं वो रेडी करके कॉपी के ऊपर लिखेंगे. Here's the synonym of the given words: participate, take part, remarkable, wonderful, incredible, improvement, advance, upgrade, hesitation, nervousness और overcome, control. नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास वोकेबलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. रीड मी में है विन टू with the meanings advice, guidance, regulation, rules, realize, understand, praised, admired, honesty, truthfulness.
अगेन हमारे पास read me when two adjectives are used together to describe a noun they are sometimes called paired adjective। जब दो एडजेक्टिव जो है वो एक ही जुमले में नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बाद साथ इनको पेयर्ड एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूज, बिग, दोनों का मतलब बड़े के लिए यूज़ होगा लेकिन डिफरेंट वे में हम इसे यूज़ करेंगे। पेयर्ड एडजेक्टिव जो होती हैं, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा, किसी भी चीज़ का हो सकता है इन पेयर ऑफ शूज़, इन पेयर ऑफ सॉक्स एक्सेट्रा। अब एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्वालिटीज़ होती हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती हैं। टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे, अब यहाँ पे ब्राइट और शाइनी दोनों जो हैं वो एडजेक्टिव हैं और एक ही सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेयर्ड। मरीज़ा फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी, हॉर्स राइडिंग वॉज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमें जो टास्क दिया गया है, राइट सेंटेंसेस यूजिंग दीज एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव को यूज़ करते हुए हमें सेंटेंसेस मेक करने हैं। मैंने जो सेंटेंसेस मेक किए हैं अपने अकॉर्डिंग किए हैं, सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो इनका। First one is greedy. He is not a greedy man. Well known, Ozair is a well known man. Unforgettable, the visit to the Murray is an unforgettable experience. Delighted, the cattle show delighted everyone. Students जो sentences होते हैं इसमें आपकी open choice होती है, आप अपने according भी इसको make कर सकते हैं। The next activity is learning to spell. Arrange the given words. Arrange the given jumbled words into the correct words and also learn their spellings। और हमारे पास पहला वर्ड है माइल्स और उसका हमने न्यू वर्ड बनाया स्माइल, MILSE। फिर हमने इसका जो लेटर को रीअरेंज करते हुए न्यू में किया है वर्ड, वो है स्माइल। फिर है हमारे इसी तरह से बाकी जो है वो हमने अरेंज करके उनके मीनिंग्स बनाए हैं। थर्ड है हमारे पास ग्रामर। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल का मतलब होता है साथी, प्रोनाउंस कहते हैं, प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अली इज़ अ गुड बॉय, अब हम कहते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। अब जो अली की जगह पे ही यूज़ किया है वो होगा प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। फॉर एग्जांपल आई, माई, यू, योर्स एक्सेट्रा। अब है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट हु समथिंग बिलोंग्स टू। पोजेसिव प्रोनाउन हमें बताते हैं कि ये चीज़ किसके साथ ताल्लुक़ रखती है। फॉर एग्जांपल मतलब कि ये चीज़ किसकी है, मिसाल के तौर पर माइन, योर्स, मेरी, तुम्हारी। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस। पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिस इज़ माय बेडरूम, इट्स माइन, ये मेरा बेडरूम है और ये मेरा है। दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारी है। पोजेशन शो करते हैं ये। और अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास है यूज सम ऑफ दीज प्रोनाउंस व्हाइल राइटिंग 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। ये सेंटेंसेस जो मैंने मेक किए हैं ये जो है ये इसके अलावा भी आप मेक कर सकते हैं। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को मेक किया। The next activity is prepositions of position and time. Preposition of position and time show the position of a noun and the time of an action. Read the following prepositions of position and time with their sentences. Position जो है वो बताती है कि कोई चीज़ कहाँ पे है और टाइम बताएगा कि किस वक्त। Preposition of position in front of the teacher stands in front of the class. Teacher जो है वो क्लास के सामने खड़ी हैं। Behind the cat is sitting behind the sofa. Cat जो है बिल्ली जो है वो सोफे के पीछे है। Next to the bank. The bank is next to the hotel. जो बैंक है वो होटल के आगे है। नेक्स्ट है हमारे पास preposition of time in. I get up late in the morning at. She sleeps at noon. On. She wants she she went to the market on Saturday। इसी तरह से इसमें हमें टाइम बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कब परफॉर्म किया जा रहा है। आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह मॉर्निंग में लेट उठा। अब उसमें टाइम का बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त। यूज़ प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट दैम इन योर नोटबुक।
स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ आई एम वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ अ मॉल। अब जो ये सेंटेंस में किया गया है, आप इसी से इस इन फ्रंट ऑफ को यूज़ करते हुए कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं। बिहाइंड द कैट इज सिटिंग बिहाइंड अ ट्री। इन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हु इज़ नॉकिंग एट द डोर ऑन आई विल केम टू मुल्तान ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एडवर्ब ऑफ मैनर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ समवन डज समथिंग। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई चीज़ कैसे हुई है, और हाउ समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ किस तरह से वाक़या होती है। दे यूजुअली कम आफ्टर द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब के बाद में मोस्टली जो है वो यूज़ किया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स इज इन वेल। मैनर से ही पता चल रहा है कि उसका मतलब होता है आदाब। कि अब ही स्विम वेल, वो बहुत अच्छा तैरा, ही रन क्विकली, वो तेज़ी से भागा। अब ये जो वर्ड्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि कोई चीज़ कैसे परफॉर्म हुई है। शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, वो दोस्ताना तरीके से बात करते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द टेक्स्ट डू वर्ड्स राइट। मतलब कि जो हमने लेसन कंप्लीट किया है, हम उसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर्स को अंडरलाइन करेंगे बाय यूजिंग रेड बॉल प्रिंट। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे कि वर्ड नज़र आ रहा है क्वाइटली, क्विकली, एक्सीडेंटली। इसी तरह से अपने मज़ीद जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर फाइंड करने हैं और इनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टू राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अपने फ्रेंड को आपने शॉर्ट इन्विटेशन राइट करना है कि वो आपकी बर्थडे पार्टी जो है उसको अटेंड करे। डेट, टाइम एंड लोकेशन आएगी। डियर उमैर, मैंने उमैर यूज़ किया है, आप किसी और को भी लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू आर फाइन। गुफ्तगू के आदाब होते हैं कि हम सबसे पहले सलाम लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो है वो खैरियत दरियाफ़्त की है, और फिर हम बता रहे हैं कि हमने ये जो इन्विटेशन है वो किसके लिए लिखा है। उसके बाद साथ ही हमारे पास लास्ट पे आ जाता है सेंडर नेम, और नेक्स्ट है हमारे पास अगर हमने एक्सेप्ट करना है इन्विटेशन तो वो किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा वो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। राइट अबाउट एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, हाउ डिड यू डील विद इट। मतलब कि जिस तरह से हमने इस लेसन में राफ़े के बारे में पढ़ा है कि उसके साथ ये हुआ था, वाक़या पेश आया, और उसके बाद उसको नदामत महसूस हुई थी, डिसअपॉइंटेड हुआ था। वो इसी तरह से आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट है तो वो आप जो है वो शेयर करेंगे। और आपने इसको डील कैसे किया, मतलब कि जैसे राफ़ी ने किया था कि वो गया मोहसिन के पास और उसे रिटर्न कर दी, उसकी अमाउंट और सारा बात बताई। तो आपने अपना भी बताना है कि अगर आपको किसी बात के ऊपर डिसअपॉइंटमेंट हुई, देन आपने उसको डील किस तरह से किया। यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।